Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. As we are covering the maths topic, today new chapter is mensuration 1. ठीक है, mensuration 1 में हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स, रेक्टिलिनियर फिगर्स के एरियाज. ठीक है, इसमें रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या होते हैं और फिगर्स क्या होते हैं वो चीज मैं बताती हूँ. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ mensuration. In class 8th, mensuration is divided into 3 parts. ठीक है, mensuration first, mensuration second and mensuration third part. Today we are discussing the chapter, starting the chapter mensuration 1, that is area of rectilinear figures. Figures क्या होते हैं? Line segments. Line segments पता है? ठीक है, line segments को join करके जो भी चीज बनती है, जैसे ये लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट, this is another line segment, this is third line segment and this is fourth line segment. ठीक है, तो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके जो फिगर बनती है दैट इज नोन एज, लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके जो फिगर बनी दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर फिगर्स. उसको क्या कहा जाता है? रेक्टिलिनियर फिगर्स कहा जाता है. अब जिन लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके ये फिगर बनी है दैट लाइन सेगमेंट्स आर नोन एज द साइड ऑफ द रेक्टिलिनियर फिगर्स. Once again, I am telling you, a figure which is made up of by joining the line segments, that figure is known as rectilinear figures. उस फिगर को क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर फिगर कहते हैं. And the line segment by which the figure is made up, that line segment is known as the side of the rectilinear figure. So this is the side of the rectilinear figure. This is one side, this is another side, and this is सिमिलरली दिस इज थर्ड साइड एंड दिस इज फोर्थ साइड. ठीक है, ये कहलाती है हमारी रेक्टिलिनियर फिगर्स. अब देखो, लाइन सेगमेंट तो मेरी क्या हो सकती है? इस तरीके से भी हो सकती है. अनदर लाइन सेगमेंट मैंने इस तरीके से छोड़ दी, बट दिस इज नॉट अ फिगर. ये फिगर नहीं है. यहाँ पर रेक्टिलिनियर फिगर एरिया जो है वो कौन सी फिगर का फाइंड आउट होता है? हमारे पास दो तरीके की फिगर्स होती हैं. एक होता है ओपन फिगर, एक होती है क्लोज फिगर. दिस इज कॉल्ड ओपन फिगर वेयर द जॉइंट वेयर द पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ओपन. ठीक है, दैट फिगर इज नोन एज ओपन फिगर. व्हेन दिस ओपन फिगर इज closed like that, means no end of the line segment is open, that figure is known as closed figure. उस फिगर को क्या कहा जाता है? closed figure कहा जाता है. अब किसी भी क्लोज फिगर का जो है वो हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, बट इस चैप्टर में हमें एरिया सिर्फ उन्हीं फिगर्स का फाइंड आउट करना है. दोज फिगर्स आर रेक्टिलिनियर फिगर्स, जो रेक्टिलिनियर फिगर्स होती हैं. अब इसमें भी रेक्टिलिनियर फिगर्स में भी हमारे पास दो चीजें फाइंड आउट होती हैं. फर्स्ट वन इज द पेरीमीटर. फर्स्ट टर्म जो है दैट इज पेरीमीटर. ठीक है, सेकेंड टर्म होती है एरिया. पेरीमीटर का मतलब है आउटर बाउंड्री ऑफ द फिगर. ठीक है, आउटर बाउंड्री या लेंथ ऑफ द फिगर हम कह सकते हैं. आउटर बाउंड्री और लेंथ. ठीक है, मैंने पॉइंट, a person starts moving from a point, from A to B and B to C and C to D, and then from D he comes to point A. So this is the path or this is the outer line he covers. That path or outer line or length of the figure is known as the perimeter. उसको क्या कहा जाता है? पेरीमीटर कहा जाता है. एरिया क्या होता है? The region occupied by the figure. ठीक है, वो रीजन जो फिगर के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है, दैट रीजन इज नोन एज द एरिया ऑफ द फिगर. ये जो कहलाता है दैट इज नोन एज द एरिया ऑफ द फिगर. इसको क्या कहते हैं हम? एरिया ऑफ द फिगर कहते हैं. ठीक है, पेरीमीटर क्या है? सिर्फ जो आउटर बाउंड्री या आउटर लेंथ है, लेंथ ऑफ द फिगर. मींस एक वायर जो है अगर मैं ले लूं तो उस वायर को कवर करने में, आउटर बाउंड्री कवर करने में टोटल लेंथ जो मेरी लगेगी दैट इज नोन एज अ पेरीमीटर. एरिया क्या है? जो फिगर मैंने बनाया है उस फिगर ने कितना रीजन को कवर किया है. मींस दैट इज शेडेड पोर्शन आई एम शोइंग हियर. ये जो शेडेड पोर्शन है दैट इज नोन एज द एरिया. ये जो शेडेड पोर्शन है दैट इज नोन एज द एरिया ऑफ द फिगर. इसको क्या कहते हैं? एरिया ऑफ द फिगर कहते हैं. अब एरिया ऑफ द फिगर की कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, वो स्टैंडर्ड यूनिट्स मैं बताती हूँ कैसे हैं.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर लेंथ जो है साइड की दैट इज 1 मीटर है, ठीक है, तो 1 मीटर को अगर मैं 1 मीटर से मल्टीप्लाई करूं, लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर फर्स्ट, और आई राइट द फर्स्ट स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ एरिया। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ एरिया क्या है? लाइक 100 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 100 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आर, ठीक है। ये जो है ये कुछ अब 100 डीएम जो है 100 डीएम स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, देखो 1 डीएम किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर के बराबर है। ये 100 डीएम है, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास? 10,000। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं बाकी और लिखती हूं 1 हेक्टेयर, कई बार नॉर्मल में आपने टर्म सुनी होगी, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर एंड 100 हेक्टेयर becomes 1 kilometer square and 1 hectare is also equal to 100 hours। ये कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं एरिया की। अब हम फाइंड आउट करते हैं, ये हमारी कहाँ यूज होंगी? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम पर यूज होंगी। अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो मेरा क्या होगा? रेक्टिलिनियर फिगर्स में जो अभी फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे, दे आर रेक्टेंगल, स्क्वेयर्स, स्क्वायर, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम एंड सर्कल। ये चीज जो है वही डिस्कस करते हैं हम फर्स्टली कि क्या होंगे इनके पैरामीटर, पेरीमीटर और एरिया। दिस इज द first shape, right, in which opposite sides are equal but all the sides are not equal, ठीक है। तो ये शेप जो है that is the shape of rectangle। ये किसकी शेप है? रेक्टेंगल की शेप है। लेट एक साइड इसकी जो है वो क्या है? A है, दूसरी साइड जो है वो क्या है? B है। अब पेरीमीटर जो आएगा इसमें वो क्या आएगा? यहां पर लिखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर जो आएगा वो क्या आएगा? देखो A, तो ये ऑपोजिट साइड ये भी क्या होगी? A होगी। इसकी ऑपोजिट साइड ये भी क्या होगी? B होगी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ A प्लस A इज 2 टाइम्स ऑफ A, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 2 टाइम्स ऑफ B, ठीक है। यही होगा इसका पेरीमीटर। बट अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या होगा? यहां मेरे को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B। This is the perimeter of the rectangle. Now area of the rectangle is both side का आपस में multiplication, that is A multiplied by B is the area of the rectangle. When all the sides of the figure are equal, जब सारी sides जो है फिगर की वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, then that figure is known as square। तो वो क्या कहलाती है? स्क्वायर कहलाती है, ठीक है। अब स्क्वायर की साइड जो है लेट, या तो आप इसको साइड लिख लो या आप इसको इक्वल टू A लिख लो, ठीक है। A साइड है मेरे पास, तो पेरीमीटर जो होगा वो क्या है? A प्लस A प्लस A प्लस A, तो यानी कि 4 टाइम्स ऑफ A, राइट।
अब एरिया क्या है, एरिया में मेरे को क्या करना है, दोनों साइड्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय a, दैट कम्स आउट टू बी a स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर. दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्ट स्क्वायर. नाउ द थर्ड फिगर इज ट्राइंगल. This is the third figure. Draw a perpendicular from any vertex to opposite side. Perpendicular means this is the angle is 90 degree. Then this is known as a base. Base is equal to B, and this is known as the height. This is known as the height of the triangle. ठीक है. अब इसका पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर में तो मुझे तीनों साइड्स को क्या करना है, ऐड करना है. सिंपल, ऐड ऑल द साइड्स. साइड a प्लस बी प्लस सी, आप ऐसे भी कर सकते हो, या 3 टाइम्स ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय साइड्स इफ द ट्राइंगल इज इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल. अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप क्या कर सकते हो, 3 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो. अगर ट्राइंगल की साइड जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है, तो उस केस में लेट दिस इज द साइड 1 एंड दिस इज द साइड 2 एंड दिस इज द बेस. सो द पेरीमीटर इज साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस बेस. ठीक है, ये क्या बन जाएगा, उसका पेरीमीटर बन जाएगा. नाउ द एरिया इज 1/2 multiply by base, base is b, and multiply by height. This is the area of the triangle. ठीक है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. बेस को जनरली b लिखा जाता है और हाइट को जनरली क्या लिखा जाता है, h लिखा जाता है. ठीक है. नाउ द फोर्थ फिगर इज, fourth figure is circle. This is the fourth figure. We can say having radius is equal to r. Then what is the perimeter of the circle? The term perimeter is not used in case of circle, but circle के केस में हम टर्म जो यूज करते हैं that is known as a circumference. उसको क्या कहा जाता है, circumference. Circumference का मतलब वही है, सेम जो पेरीमीटर का मतलब था कि what is the outer length of the circle. सर्कल की आउटर लेंथ जो है वो क्या होगी, that is known as a circumference. ठीक है, circumference. अब इसने यहां से अगर मैं मूव करना स्टार्ट करूं तो कितना एंगल कवर किया, दिस इज 0 degree. When it reach is this point, it is 90 degree. When it is reaching opposite to the point this, then it is 180 degree. This point is 270 degree and this point is 360 degree. This is the 360 degree. 360 degree is also written as 2 pi. ठीक है, तो circumference इसका क्या है, 2 pi r. This is the circumference of the circle. ठीक है. Now what is the area of the circle? सर्कल का एरिया जो है वो क्या होगा, that is pi r square. सर्कल का एरिया जो आता है वो क्या आता है, पाई r square. अब एक और लास्ट फिगर है, that is the parallelogram. कि पैरेललोग्राम जो है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम हो गया हमारे पास या फिर स्क्वायर है, या फिर हम बात करें कि हमारे पास रेक्टेंगल है. दीज ऑल आर क्वाड्रिलेटरल. ये क्या होते हैं, सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं. ठीक है, बट पैरेललोग्राम की जो फिगर आती है दैट इज ऑपोजिट साइड्स इज ऑल्सो इक्वल बट दे डजंट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते. ठीक है, रेक्टेंगल में क्या था, ऑपोजिट साइड्स मेरे इक्वल तो थी, जैसे ये साइड जो थी इसके इक्वल थी, ये साइड जो थी वो इसके इक्वल थी, बट वो एंगल जो है वो क्या बनाते थे, मेरा 90 डिग्री का एंगल बनाते थे.
पैरेललोग्राम में जो ये एंगल बनता है साइड के बीच में, दैट इज नॉट 90 डिग्री, वो 90 डिग्री नहीं होता, सिर्फ यही डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, किसी भी वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर दो लाइन सेगमेंट्स आपस में ज्वाइन हो रही हैं, दैट इज नोन एज अ वर्टेक्स। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड पर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट लाइन विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। वो लाइन जो है वो क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जो वर्टेक्स से हमने अपोजिट साइड पर लाइन ड्रॉ करी है, दैट इज नोन एज द हाइट, दैट इज एच। जिस लाइन सेगमेंट पे ड्रॉ करी है, दैट इज नोन एज द बेस, उसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया है, दैट इज बी मल्टीप्लाई बाय एच। इसका एरिया जो आता है, दैट इज बी मल्टीप्लाई बाय एच। इफ लेट, अगर मैं इसका एग्जांपल ले लेती हूं, ये क्या है, ए बी सी डी, ये है। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज मैं इसी पॉइंट से, डी पॉइंट से ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर ही क्या करूं, हमेशा ड्रॉ करूंगी अपना पैरेलल, मतलब लाइन पैरेलल हाइट ड्रॉ करूंगी। अगर मैंने इस पॉइंट से ड्रॉ किया है, बी पॉइंट से एडी पॉइंट पर अगर मैं ड्रॉ करती हूं, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो एडी जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और जो बी से मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, दैट इज नोन एज द हाइट, उसको हम क्या कहेंगे, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। बट यहां मैंने क्या लिया है, ए बी को मैंने बेस लिया है, ठीक है, और दिस इज द बेस, ये जो बना है दिस इज द बेस, ठीक है, इस पॉइंट तक। और ये पॉइंट जो मैं लेती हूँ, लेट इट बी पी, ये पी पॉइंट है, ठीक है। ए बी जो है वो क्या है, बेस है, और हाइट जो है दैट इज डी पी, वो क्या है, डी पी हाइट है, ठीक है। ये चीज जो है, ये है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर है वो क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। Similarly, in triangle we can also write it as sum of all sides, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलेज थे। अब इनके बेसिस पर हम क्वेश्चन जो है वो करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें उनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। What we learn, based on that, 3 questions are provided, are shown on the board. The first question is, it is the diagram of a parallelogram and the height given is 40 centimeter and the base is 15 centimeter. Find the perimeter of the figure. Perimeter क्या होगा इसका, जैसा हमने पढ़ा था कि पेरीमीटर जो होता है वो सम होता है किसका, चारों साइड्स का। तो दो साइड्स मेरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, प्लस 2 साइड्स कितनी है, 40 सेंटीमीटर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 40, दिस कम्स आउट टू बी 30 plus 80 and the answer comes out to be 110 centimeter, right? Now what is the area of this parallelogram? Area of parallelogram का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, that is base multiply by height, ठीक है। This is the base multiply by height. Height given is 40 centimeter and the base of that is 15 centimeter. So the area comes out to be 15 multiply by 40. The answer comes out to be 600 centimeter square. This is the perimeter and area of the parallelogram. Now in the next question, it is given a triangle having the side 9 centimeter, 11 centimeter and 14 centimeter, and the height of the triangle is 7 centimeter. Now what is the perimeter? Perimeter is the sum of all the sides of the triangle. So the perimeter comes out to be 9 plus 11 plus
14, it comes out to be 34 centimeter. Right? This comes out to be 34 centimeter is the perimeter of this triangle. This is about this, and ये जो है ये दो टर्म्स हैं इसकी. ठीक है. अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, area is 1/2 multiply by base multiply by height. The height, let me take the name of this triangle, that is A, B and C. The height given is, the height is 7 centimeter. For the height, the base considered is BC. ठीक है. हाइट जो ड्रॉ की है उसके लिए बेस क्या कंसिडर किया है, BC को कंसिडर किया है. तो यहां पर बेस जो आएगा वो क्या आएगा, 14 सेंटीमीटर. 2 मल्टीप्लाई बाय 14 and the height given is 7. So the answer comes out to be 49 centimeter square. As this is, base is in centimeter and height is also in centimeter. When centimeter is multiplied by centimeter, the power becomes twice centimeter square. Now the next question that is given is half circle. ठीक है. सर्कल का जो रेडियस है that is 14 सेंटीमीटर. तो सर्कल का सर्कल का डायामीटर जो है दैट इज 14 सेंटीमीटर इट इज गिवन. तो सर्कल का रेडियस जो है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, 7 सेंटीमीटर बन जाएगा. नाउ इन दिस केस इफ वी वांट द कैलकुलेशन ऑफ द पेरीमीटर, दैट इज रिटन एज सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस, circumference of the circle, formula of the circumference of circle is 2 pi r, but it is half circle, so the circumference is 1/2 multiply by 2 pi into r. 2 से 2 cancel. Answer is pi multiply by r. Pi is 22/7 and radius given is 7 centimeter, so the circumference comes out to be 22 centimeter. ठीक है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वेयर ऑफ द सर्कल. सर्कल का एरिया जो है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर होता है. तो हाफ सर्कल का जो एरिया होगा दैट इज 1/2 पाई आर स्क्वेयर. पुट द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. R is already 7 centimeter. So 1 7 cancel. 2 से 11. It comes out to be 77 centimeter square. These are the easy questions that we come across on this topic. ये जो है ये सबसे easiest question है जो इस topic में है. ठीक है. Now the next question that we are discussing is कि अगर आपको एक स्क्वायर के अंदर स्क्वायर दिया हो या किसी भी दो रेक्टिलिनियर फिगर्स को कंबाइन करके एक फिगर दी गई हो, तो हाउ यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दैट रेक्टिलिनियर फिगर. तो आप उस फिगर की, रेक्टिलिनियर फिगर का एरिया जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ये आपको ओलंपियाड वगैरह में भी पूछे जाते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. ठीक है. कि दो आपकी रेक्टिलिनियर फिगर कंबाइन कर दी, जैसे कि स्क्वायर कंबाइन कर दिया आपका ट्राइंगल के साथ में, स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया, या फिर आपका जो है रेक्टेंगल को कंबाइन कर दिया किसी सर्कल के साथ में. तो उस केस में आपका जो फिगर है या पैरेललोग्राम जो है उसको कंबाइन कर दिया किसी रेक्टेंगल फिगर के साथ में. तो उस तरीके के केस में आप जो है किस फिगर का एरिया जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. Let me read one question and draw the figure of the question. ठीक है. इसकी फिगर जो है उसको मैं ड्रॉ करती हूं और एक क्वेश्चन जो है वो मैं रीड कर रही हूं और फाइंड आउट करना है हमें एरिया. राइट. दिस इज 20 meter. This is 15 meter. And the outer square is 25 meter. Right.
It is given. Question is Mrs. Question given is Mrs. Kaushik has a square plot as shown in the figure. ठीक है, मिसेस कौशिक के पास क्या है, एक स्क्वायर फिगर है, स्क्वायर प्लॉट है जो पिक्चर में शो किया गया है. ठीक, शी wants to construct a house in the middle of the plot. प्लॉट क्या है, जो आउटर बाउंड्री है दैट इज द प्लॉट. अब वो क्या करना चाहती हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहती हैं एक घर को इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, प्लॉट के मिडल के अंदर. और जो साइज है प्लॉट मिडल का दैट इज 20 मीटर बाय 15 मीटर. एक गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस. और जो बाकी जो पाथ बच गया उसमें उनको क्या डेवलप करना है, गार्डन डेवलप करना है. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग a garden around the house. If the cost of developing a garden is rupees 55 per square meter. अगर जो आउटर बाउंड्री वाला एरिया है, ये जो बचा हुआ लेफ्ट आउट एरिया है, इस पार्ट में उनको गार्डन जो है वो डेवलप करना है, और यहाँ पर जो डेवलप करने की कॉस्ट है दैट इज 55 पर स्क्वायर मीटर. ठीक है, वो 55 रुपीज है. तो टोटल कॉस्ट जो है उनको गार्डन डेवलप करने की जो है वो क्या पड़े. अब इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट वी गिव द नेम ऑफ द ट्राइंगल, रेक्टेंगल. दिस इज ए बी सी एंड डी. दिस इज ई एफ जी एंड एच. नाउ ए बी सी डी विद द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट ए बी सी डी जो है वो क्या है, आपका एक रेक्टेंगल है, और ई एफ जी एच जो है वो क्या है, आपका एक स्क्वायर है. ये भी जो है ये स्क्वायर प्लॉट गिवन है. दिस इज 25 मीटर. ठीक है, तो अब मैं फाइंड आउट करूं एरिया. तो एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लॉट, रेक्टेंगल है. ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय length, that is 20 multiplied by 15, it comes out to be 300 meters square. ठीक है, as the unit given is 300. Now if we find the area of EFGH plot, EFGH plot जो है that is a square. स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि 25 multiplied by 25. This comes out to be 625 meter square. अब उन्होंने कॉस्ट किसकी पूछी है, जो उन्हें गार्डन डेवलप करना है. गार्डन कौन से एरिया में उनको डेवलप करना है, गार्डन डेवलप करना है जो ये लेफ्ट आउट एरिया है, जो ये शेडेड पोर्शन में दिखा रही हूं, इस पोर्शन में ही गार्डन डेवलप होगा. तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, अब मैंने आउटर जो है वो रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर लिया. स्क्वायर का रेडियस फाइंड आउट करने का मतलब है कि कवर्ड एरिया भी, जो शेडेड एरिया है ये भी उसके अंदर कवर है. और अब मैंने फर्स्टली फाइंड आउट किया एबीसीडी, यानी कि ये जो ब्लैंक एरिया शो हो रहा है इसका भी. अगर टोटल एरिया में से इस ब्लैंक एरिया यानी एबीसीडी प्लॉट के एरिया को मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा. तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज एरिया ऑफ shaded plot. How we calculate, जो स्क्वायर एरिया है दैट इज 625 माइनस जो अंदर वाले प्लॉट यानी एबीसीडी प्लॉट का एरिया है उसको माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, शेडेड प्लॉट का एरिया आ जाएगा दैट इज 325 मीटर स्क्वायर. नाउ इन द क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पर स्क्वायर मीटर की जो डेवलपिंग कॉस्ट है दैट इज 55. तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन, अब उनको कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है जो उन्होंने गार्डन डेवलप करना है. ठीक है, तो गार्डन डेवलपिंग कॉस्ट जो है दैट इज 55 पर स्क्वायर मीटर. डेवलपिंग गार्डन 1 मीटर स्क्वायर के लिए उनको कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ रही है, ₹55. तो 325 मीटर स्क्वायर के लिए उनको कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी, 325 मल्टीप्लाई बाय 55. इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आंसर क्या आएगा, 325 मल्टीप्लाई बाय 55.
कॉस्ट आएगी ₹17,875। ठीक है, ये कॉस्ट जो है ये उनको पे करनी पड़ेगी गार्डन को डेवलप करने के लिए। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि रेक्टिलिनियर फिगर के अंदर आपको कोई दूसरी फिगर जो है वो प्रोवाइड कर दिया, तो उस केस में जो है वो आपको कॉस्ट ऐसे है क्या कैलकुलेट करनी है, तो इसमें एक एडिशनल फैक्टर आपको कैलकुलेट करना पड़ा, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या कह सकते हैं कि जो इसमें जो है वो आपको क्या करना है, पाथ जो है वो डेवलप करना है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, कि पाथ का एरिया जो है वो क्या होगा, या कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द पाथ ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द पाथ, उसमें आपको पाथ का कॉस्ट भी दे सकते हैं। मतलब कुछ भी जो है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डिफरेंट फॉर्म में। तो वहां पर सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा माइंड यूज करके ये पता लगाना है कि हाउ यू विल फाइंड द एरिया, कि आप एरिया जो है या पेरीमीटर जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन जो है वो मैं देती हूं, उस क्वेश्चन में क्या है, द शेप ऑफ अ गार्डन, एक गार्डन है, ठीक है, उसकी शेप जो है वो आपको दी हुई है, ठीक है, ये गार्डन है, ठीक है, गार्डन की जो शेप है, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड। ठीक है, मिडल में क्या है, गार्डन जो है वो आपका रेक्टेंगुलर है, और एंड पर गार्डन जो है वो आपका क्या है, सेमी सर्कल है। ठीक है, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, एरिया और पेरीमीटर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, एंड द लेंथ टोटल गिवन इज 20 मीटर। 20 मीटर जो है दैट इज द लेंथ गिवन, एंड द विड्थ दैट इज गिवन इज 7 मीटर। विड्थ जो है वो क्या है, 7 मीटर है। अब देखो मिडल में हमारा गार्डन जो है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर है तो मैं रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है वो एक ड्रॉ कर लेती हूँ, दिस इज द रेक्टेंगुलर पोर्शन, ये बन गया मेरे पास, डॉटेड लाइन से मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। नाउ अब जो दिया हुआ है मुझे वो क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर जो है वो क्या दिया हुआ है, इसका डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो दिस इज द रेडियस, ये क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। दिस रेडियस कम्स आउट टू बी अ 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर, ये 3.5 मीटर हो गया। ठीक है, सिमिलरली इस तरफ भी ये क्या हो गया, ये वाला पोर्शन जो इतना पोर्शन ये है, दिस इज 3.5 मीटर, ये कितना हो गया, 3.5 मीटर हो गया। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है, देखो हाइट तो मेरे पास 7 मीटर आई गई, अब रेक्टेंगल की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, 20 में से अगर मैं ये सेमी सर्कल वाला एरिया माइनस कर दूं, ठीक है, सेमी सर्कल मीन्स एक कंप्लीट एरिया ऑफ सर्कल बन गया, तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो कितनी आएगी, दैट कम्स आउट टू बी 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 13 मीटर, ये आ गई 13 मीटर। अब उसने ये पूछा है कि इस पूरे पार्क का पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो पहले मुझे किसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, रेक्टेंगल का फाइंड आउट करने की वैसे जरूरत भी नहीं है, पेरीमीटर ऑफ आप इसका फाइंड आउट कर लो, इसका फाइंड आउट करते हैं हम, किसका, सर्कल का, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ 1 सेमी सर्कल क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी पाई इंटू आर, यही आएगा। पाई इज 22/7 एंड दिस इज
3.5। ठीक है, 3.5 में से अगर मैं डेसिमल हटाती हूँ तो दिस कम्स आउट टू बी 10। 7 की टेबल में ये कितने पे आया? 5 पर। ये 5 की टेबल में 2 पर, दिस कम्स आउट टू बी 11। सो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 11 मीटर। अब पेरीमीटर में जो मेरी ये साइड है ये इंक्लूड हो गई, ये जो साइड्स हैं वो मेरी क्या हो गई? इंक्लूड हो गई। सिमिलरली पेरीमीटर अगर मैं दूसरे उसका निकालूंगी, सर्कल का निकालूंगी, तो वो मेरे पास क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ सेकेंड टू सेमी सर्कल्स, तो क्या हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा। 2 सेमी सर्कल्स is equal to 2 multiplied by 11 meter, that comes out to be 22 meter। ठीक है, यही होगा। अब फाइंड आउट क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ द होल पार्क। अब इसमें अगर हम पेरीमीटर फाइंड आउट करें द होल पार्क में, तो वो क्या आएगा मेरे पास? ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है, प्लस द सेमी सर्कल का पेरीमीटर, यही आएगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है दैट कम्स आउट टू बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब ट्वाइस लेंथ कितनी थी मेरे पास? 13 थी, और ब्रेड्थ कितनी थी? 7 सेंटीमीटर, दैट कम्स आउट टू बी 40 मीटर। 7 सेंटीमीटर नहीं, 7 मीटर, दैट कम्स आउट टू बी 40 मीटर। अब 40 मीटर मेरे पास क्या आ रहा है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ रहा है, और जो सेमी सर्कल का पेरीमीटर है दैट कम्स आउट टू बी 22 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज this equation number 1 plus equation number 2, perimeter of garden is equal to perimeter of rectangle, that is 40 meter, plus perimeter of circle, semicircle, 2 semicircles, that is 22 meter, it comes out to be 62 meter। तो वो मेरे पास कितना आ रहा है आंसर? 62 मीटर आ रहा है। ठीक है, नाउ what we have find in the next, that is the area of the garden। गार्डन का जो एरिया है वो क्या होगा? अब गार्डन के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल अगर मैं निकालती हूं तो एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल क्या होगा? देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाफ सेमी सर्कल का निकालूंगी तो वो आ जाएगा मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अगर 2 सेमी सर्कल्स का वो निकालना है, एरिया निकालना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, तो क्या बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, तो वही आ गया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में पाई इज 22/7, और आर जो है दैट इज 3.5 एंड 3.5। रिमूव करो डेसिमल को, नीचे 10 आएगा, 10 आया, 7 5 35, दिस 2 एंड दिस इज 11। 11 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 मल्टीप्लाई बाय 11, दिस कम्स आउट टू बी 385। ठीक है, यह आएगा आपका 385 डिवाइडेड बाय 10, दिस कम्स आउट टू बी 38.5 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द 2 सेमी सर्कल्स। 2 सेमी सर्कल का जो एरिया है वो कितना आ रहा है? 38.5 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया आ रहा है किसका? 2 सेमी सर्कल्स का। नाउ द नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल ने कितना पोर्शन कवर किया? सिर्फ ये पोर्शन कवर किया, राइट? ये पोर्शन उसने कवर कर लिया, ये वाला पोर्शन स्टिल अभी हमारे पास लेफ्ट है। तो इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। उसका फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ जो है दैट इज 13, ब्रेड्थ जो है दैट इज 17। इट कम्स आउट टू बी 13 मल्टीप्लाई बाय 7, it comes out to be 91 meter square, 91 meter square. Now the area of the, अब इस पोर्शन का जो ब्लैंक पोर्शन यहां दिखा रखा है इसका भी मेरे पास एरिया हो गया। तो एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया ऑफ द पार्क, area of the park is given or the area of the garden, whatever it is given, it is given as area of the garden. एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा? जो सेमी सर्कल का एरिया आया था, ठीक है, 2 सेमी सर्कल्स का एरिया, दैट इज 38.5 प्लस 91 प्लस 38.5, दिस कम्स आउट टू बी 0.5912, 129 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया विच इज कमिंग, ठीक है, 129.5 मीटर स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं किसके अंदर? आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक फाउंडेशन ओलंपियाड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है, और जैसे आप सैनिक स्कूल वगैरह का एग्जाम देंगे तो उसके अंदर पूछे जाएंगे, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक ट्रायंगल दे दिया उसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत रेयरली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन इन द स्कूल में आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, वहां आपको ये सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। वहां आप डायरेक्टली जो है वो फटाफट कैलकुलेशन करने के लिए क्या करें, जैसे कि हाफ सर्कल है, वो हाफ सर्कल है तो एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेम एरिया आएगा, जितना हाफ का आएगा उतना डबल भी कर सकते हैं। फिर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आप फटाफट निकाल सकते हैं रफ में। ये स्टेप्स लिखने की आपको पूरा प्रॉपर स्टेप वाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आते हैं मेंसुरेशन के अंदर। For this is all about the first exercise of area of rectilinear figures, where you find the perimeter and area of the 5 figures. First one is a rectangle, second one is a square, third one is the triangle, fourth one is आपका parallelogram and fifth one is a circle. इनको कंबाइन करके किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। Try to solve more and more question on these topics. If you find any difficulty, please post your query in the comment box with the given figure or with the question. Post your question photograph, ठीक है। If you find अगर सॉल्व करने में भी कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप अपनी क्वेरीज जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। These are foundation classes. ये क्या है? फाउंडेशन क्लासेस हैं। मे बी सम टॉपिक of these classes are not included in your school curriculum, so don't worry, all the topics of the school curriculum is covered in the class in the video. Please like, share and subscribe the channel. Your one share means a lot for the channel. Thank you for today. This is all about today's lecture. Thank you.